खबरों को जानने के लिए आप स्पीड न्यूज रोजाना देखते हैं। जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों को सबसे पहले तेज रफ्तार अंदाज में जान लेते हैं। भदरवा में अंजुमन इस्लामिया तंजीम ने की अच्छी पहल। कोविड की रोकथाम के लिए इंतजामिया को गैर मामूली मदद फराहम करने का किया ऐलान। मस्जिद और स्कूल की इमारत को 200 बेड्स का कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए किया जा सकता है इस्तेमाल। भदरवा की मजहबी व समाजी तंजीम गरीबों के लिए 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 1 एम्बुलेंस भी फराहम कर रही है। भदरवा में कोविड का असर बढ़ने और मेडिकेयर सहूलियात की कमी के पेश नजर तंजीम ने पेशकश की। जम्मू के भागवती नगर में बीजेपी लीडरों ने जरूरतमंदों को इमदाद फराहम की। कुश्त आश्रम में मुनक्किदा प्रोग्राम में खाने पीने की अशिया, कपड़े, सैनिटाइजर और मास्क तकसीम किए गए। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, संजय बारू और दिगर लीडरान इस काम में शरीक हुए। बीजेपी लीडरान का कहना है कि इन्होंने कोविड के इस दौर में हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने का अहद किया है। फौज की 21 आरआर ने हंदवाड़ा में खैर सगाली जज्बे के तहत सिविल इंतजामिया के इश्तराक से खून कातिया कैंप मुनक्किद किया। फौजी एहलकारों ने खून कातिया पेश किया। कोविड के इस दौर में मरीजों के लिए खून दस्तयाब रखने के मकसद से ये कैंप मुनक्किद किया गया। फौज का कहना है कि वो कोविड के इस बहरान में अवाम के दुख सुख में शामिल हैं। फौजी जवानों ने कहा कि उन्हें फख्र है कि वो अपनी ड्यूटी अंजाम देने के साथ अवाम के लिए खून इकट्ठा कर रहे हैं। कुपवाड़ा में पकड़ी गई 50 करोड़ की ड्रग्स। मुलव्विस अफराद को कुपवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुपवाड़ा पुलिस ने किया पाकिस्तान से जुड़े नार्को टेरर के नए मॉडल का पर्दाफाश। कुपवाड़ा के एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। इस खबर को हम तफसील से जानेंगे। कुपवाड़ा में 50 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है, जिसमें मुलव्विस अफराद को कुपवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुपवाड़ा पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े नार्को टेरर के नए मॉडल का पर्दाफाश किया है। कुपवाड़ा के एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। इस हवाले से हम मजीद तफसीलात का लेने के लिए रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे याह्या सुल्तान जुड़ रहे हैं कुपवाड़ा से। याह्या, सबसे पहले बताइए कि आला अहदेदार और इंतजामिया को यह खबर कब मिली और कैसे इस पर शिकंजा कसा गया? जी हिना, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक बार फिर मुनशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए आज लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके केन सेक्टर में 50 करोड़ रुपए मालियत का जो है मुनशियात बरामद किया। और पुलिस का कहना, एसएसपी कुपवाड़ा डॉक्टर जी संदीप चक्रवर्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि पाकिस्तान की जानिब से लगातार इस पार मुनशियात भेजने का काम जारी है और इससे मिलिटेंसी के लिए बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज उन्होंने तमाम पुलिस जो है वो उसको चौकन्ना किया था, उन्हें अलर्ट कर दिया गया था, जिसके बाद आज उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके में एक शख्स को जो है पकड़ लिया और तलाशी कार्रवाई जो ही उसकी जांच पड़ताल हुई और तलाशी शुरू हुई। और तलाशी कार्रवाई के दौरान उन्होंने एतराफ किया कि उनके पास बड़ी मिकदार में जो है हेरोइन है और 50 करोड़ रुपए का हेरोइन जो है वो जब्त किया गया। एसएसपी का मजीद कहना था कि ये चीजें सिर्फ मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए करते हैं और यहाँ जब ये भेजा जाता है फिर यहाँ से इसे भेजकर इससे पैसा हासिल करके मिलिटेंटों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बात आज एसएसपी कुपवाड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। जी हिना, इससे हीरोइन के गिरफ्तार करने के साथ साथ जिसकी कीमत 1-2 करोड़ नहीं जबकि 50 करोड़ है, जाहिर सी बात है काफी मिकदार में हीरोइन है जिससे जब्त किया गया है मुलव्विस अफराद। कितने अफराद हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और इनका ताल्लुक कहां से क्या यह है, ये पता चल पाया? आज ही सना एसएसपी साहब ने खुद भी बताया कि ये जो बंदा है ये केरन सेक्टर का है और क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाके है वहीं पर ज्यादातर इसकी जो है मुनशियात की जो है हेरफेर होती है। तो ये बंदा जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाले केरन सेक्टर में है। इसकी पहचान जो है मुदस्सिर अहमद के बतौर हुई है। और लेकिन एसएसपी ने मजीद कहा कि ये एक ग्रोह होता है और इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए जो है आज पुलिस ने मजीद छापे मारने की कोशिश की है ताकि इस पूरे नेटवर्क को जो है बेनकाब किया जाएगा। फिलहाल एक शख्स को जो है उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है जिसकी पहचान मुदस्सिर के बतौर हुई है और आप जो कि केरन का रहने वाला है। ये बताइएगा कि ये मंशियात कहां से ले जाई जा रही थी और कहां पहुंचाया जाना था, इस हवाले से कोई जानकारी आला अहदेदारों की तरफ से दी गई तफसीलात? हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी साहब ने ये बात
भी कही कि उन्होंने कहा कि ये मंशियात जो है ये पाकिस्तान की जानिब से इस पार भेजा गया था और केरन सेक्टर पर पहुंचाया गया था और अब उन्हें कुपवाड़ा की पहुंचाना था, जहां पर कुपवाड़ा पहुंचने से पहले ही इसे रोका गया क्योंकि कुपवाड़ा से ही ये श्रीनगर और दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया जाता है। लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने इससे एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। इन्होंने कहा कि इन्होंने मौके पर ही इससे धर लिया। अगर ये कुपवाड़ा पहुंच जाता तो शायद ये मिलिटेंटों तक पहुंच जाता और एक बड़ी कार्रवाई हो जाती। तो इससे ये साफ जाहिर हुआ कि पुलिस ने आज एक बड़े हादसे को टाल दिया, क्योंकि अगर ये मंशियात यहां तक पहुंच जाती और फिर मिलिटेंटों तक पहुंच जाता तो उन्हें वो खरीद कर पैसा हासिल करते, तो यहां से दोबारा जो है मिलिटेंसी वजूद में आ जाती। क्योंकि हम ये एक बात मैं आपको बताता चाहूं कि नॉर्थ कश्मीर जो है, खासतौर पर कुपवाड़ा जिला जो है इस वक्त पुरअमन माना जाता है। यहाँ पर मिलिटेंसी का ज्यादातर दबाव नहीं है, जिस दबाव ये चाहते थे कि दोबारा यहाँ पर मिलिटेंसी जो है कायम करने की कोशिश करें। लेकिन आज जो हम ये कहेंगे कि एक पुलिस के लिए इन्होंने इससे एक बड़ा इनिशिएटिव कहा कि सबसे बड़ी कार्रवाई और सबसे बड़ा कार्रवाई इन्होंने अंजाम दिया आज पुलिस। बिल्कुल, सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है और सबसे बड़ी कार्रवाई मानी नहीं जा सकती बिल्कुल है, क्योंकि कुपवाड़ा में जो ड्रग्स पकड़ी गई है उसकी कीमत बताई जा रही 50 करोड़ रुपए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंशियात मुखालिफ मुहिम में ये कार्रवाई कितनी अहम और कारगर साबित होती हुई दिखाई दे रही है। या बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ते रहेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल स्पीड न्यूज में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बालीजा में खारा टाटा गांव के लोग सड़क की हालत से बरहम है। 3 महीने पहले डाली गई ब्लैक टॉपिंग जगह से उखड़ चुकी है। पूरे मामले की जांच करने के लिए लोगों ने मांग की है। कुपवाड़ा में कोविड का बहाना करके कई महकमे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं दूर। कोविड के चलते यहां तामीराती सरगर्मियों पर पड़ा बुरा असर। इलाके में करना से लेकर हंदवाड़ा, लौलाब और लंगे तक की सड़कें खस्ताहाली के शिकार। सरहदी इलाकों में खस्ताहाल सड़कें अपनी मुंह बोलती कहानी बयान कर रही हैं। बिजली जल शक्ति महकमे जात कोविड की परेशानियों के हो चुके हैं नजर। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने एतराफ किया कि अहम प्रोजेक्टों का काम और जिंदगी के अहम शोबे मुतासर नहीं होने देंगे। कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए आयुष की जानिब से पुलवामा में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद में दवाइयां तकसीम की गई। महकमे आयुष यूनिट पुलवामा में होम आइसोलेशन में मौजूद कोविड पॉजिटिव अफराद के घर घर जाकर ये दवाइयां तकसीम की गई। कठुआ में लॉकडाउन की वजह से फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। खासकर उन फलों की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है जिनके फवायद के मुतालिक डॉक्टर्स मशवरे दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान कोविड से मुतासिर 51 मरीजों की मौत हो गई है। जम्मू में 34 जबकि कश्मीर खत्ते में 17 मुतासिर हो गए फौत। इस बीच जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 3308 केसेस की हुई निशानदेही। कश्मीर डिवीजन से 2187 नए केस सामने आए। जम्मू में 1121 आए रोशनी में। कोविड से मुतासिर रहने के बाद इलाज के बाद सेहतियाब हो जाने वाले 1956 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। 24 घंटों के दौरान जम्मू डिवीजन में कोविड से उभर कर 1883 मरीज शिफायाब हो गए। उधर कश्मीर में 3073 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की इजाजत दी गई। न्यूज 18 उर्दू ने इंसानी स्मगलिंग का मामला मंजरेआम पर लाया। नौजवान और नाबालिग अफराद आसाम से कश्मीर को किए गए स्मगल। जॉब्स के नाम पर इन कबायलियों को दिया गया धोखा। कश्मीर में घरेलू कामकाज की सहूलत फराहम करने वालों के हाथों इन लोगों को कर दिया गया फरोख्त। एनजीओ सरहद ने ऐसे 8 अफराद को बचाया है। तंजीम की तरफ से बचाए गए लोगों में एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। हुकूमत ने यूटी के हर पंचायत हल्के में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर्स कायम करने का फैसला किया है। मनोज सिन्हा ने बताया कि ऐसे मराकज में कम से कम 1 ऑक्सीजन बेड दस्तयाब कराने की जा रही कोशिश। एलजी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन का अमल अहसन अंदाज में जारी है। जम्मू शहर के साथ जम्मू खित्ते के दीगर हिस्सों में सख्त लॉकडाउन जारी। लॉकडाउन की जा रही है पूरी पासदारी। दुकानें और कारोबारी इदारे हुनूस बंद। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नहीं है नाम निशान। जम्मू में ज्यादातर लोग अपने घरों में ही रहने को दे रहे हैं तरजीह, क्योंकि इलाके में कोविड मुतासिर की अमवात बढ़ती जा रही है मुसलसल। शोपियां में कोविड कर्फ्यू के तहत सख्त पाबंदियां आयत। ताहम फलों और सब्जियों से लदी गाड़ियां राजौरी से शोपियां तक दौड़ रही हैं। मुगल रोड पर ऐसी गाड़ियों को चलाने की खुसूसी पास किए गए हैं जारी।
अजला की इंतजामिया की तरफ से जारी पास को चेक करने के लिए पुलिस नाकों पर रोक रही है। इन गाड़ियों को याद रहे कि जरूरी अशिया की मुंतकली और गुज्जर बकरवाल तबकात के लिए हालिया अरसे मुगल रोड खोल दी गई है आमदोरफ्त के लिए। मंशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा पुलिस ने एक अहम कार्रवाई में अपने ही महकमे से वाबस्ता 2 एसओपीज को मंशियात की भारी खपत खेप समेत गिरफ्तार किया। बताया गया कि एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर कुपवाड़ा पुलिस ने दरगमुला में लगाए गए थे नाके। इस दौरान एक ऑल्टो गाड़ी का वहां से गुजर हुआ। गाड़ी की तलाशी के दौरान मंशियात की भारी खेप की गई बरामद। जिस गाड़ी में दोनों एसपीओ सवार थे उसे पुलिस ने जब्त कर लिया। उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज करके इब्तदाई तहकीकात की शुरुआत कर दी गई है। एसएसपी कुपवाड़ा ने बताया कि दोनों एसपीओ को नौकरी से बरतरफ भी कर दिया गया है। डॉक्टर अरविंद सिंह स्वीन के मुताबिक ब्लैक फंगस की तशखीस वक्त पर हो जाने से उसका कामयाब इलाज मुमकिन। इन्फेक्शन फैल जाने पर भी 90 से 95% मरीजों को सर्जरी के मसले से बचाया जा सकता है। ब्लैक फंगस को भी एपिडेमिक यानी वबा करार देने की गई है मांग। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर रमन भल्ला ने अपने ये मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं। भल्ला ने बताया कि जम्मू डिवीजन से ब्लैक फंगस के कुछ नए केसेस सामने आए हैं। रमन भल्ला ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश और इकदाम उठाने पर जोर दिया है। भल्ला ने ब्लैक फंगस का शिकार मरीजों के लिए अलग वार्ड्स बनाने की भी मांग की है। इस वबाई दौर में गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से जरूरतमंदों की मदद को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज। श्रीनगर में मुख्तलिफ एनजीओज ने एक साथ मिलकर नादारों की मदद के लिए एक मुश्तरका महाज तश्कील दिया है। इन गैर सरकारी तंजीमों के कोऑर्डिनेटर उमर भट्ट ने बताया कि वो जरूरतमंदों को दरकार अशिया कर रहे हैं फराहम। कोविड से मुतालिक इमदाद भी कराई जा रही है दस्तयाब। समाजी तंजीम केपी वॉलंटियर्स ने एक एम्बुलेंस वैन का दिया अतिया। इमरजेंसी औकात में इस्तेमाल के लिए एम्बुलेंस की गई है वक्फ। केपी वॉलंटियर्स के सदर विक्रम कौल ने यह जानकारी दी। इस एम्बुलेंस में तमाम तिब्बी आलात और सहूलतें दस्तयाब है। मरीजों को एम्बुलेंस की ये सहूलत मुफ्त में रहेगी दस्तयाब। केपी वॉलंटियर्स ग्रुप इस पूरे अखराजात को बर्दाश्त करेगी। कोई भी ब्रांड हनी नहीं बनाता बल्कि मधुमक्खी 15 भाषाएं हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सके। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं? को भी मचा सकता है तबाही, कई रियासतों में अलर्ट जारी। गिरदावरी तूफान यास 25 मई की सुबह तक कर सकता है शिद्दत इख्तियार। यह मुसलसल शुमाल और शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। 155 से 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं, जो बढ़कर 185 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती हैं। ओडिशा, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी के साहली इलाकों में एनडीआरएफ और फौज की मुख्तलिफ टीमें की गई हैं तैनात। वहीं 29 मई तक 25 ट्रेनों को किया गया है मनसूख। 26 मई को किसान यूनियंस का मुल्कगीर एहतजाज। 12 अपोजिशन पार्टियों ने हिमायत का ऐलान किया। कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी, डीएमके की हिमायत हासिल।
एसपी और लेफ्ट पार्टियों ने भी हिमायत का ऐलान किया है। किसान दिल्ली की सरहदों पर गुज़िश्ता 6 माह से एहतजाज कर रहे हैं। एस जयशंकर अमेरिका के 5 रोजा दौरे पर हैं। वजीर खारजा 40 कंपनियों के साथ करेंगे मीटिंग। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से भी करेंगे मुलाकात। बच्चों पर एंटी कोविड वैक्सीन का ट्रायल जून से भारत बायोटेक कंपनी करेगी ट्रायल। ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस की कहर, मुतासिरीन की तादाद पहुंची 1000 के पार। गुजरात महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा केसेस, अब तक 30 अफराद की गई जान। नादा केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई के फैसले को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट से किया रुजू। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज होने वाली समाअत को टालने का मुतालबा। कोरोना के दौरान बच्चों का दमदार काम, कबाड़ से बनाई सैनिटाइजर मशीन। 2 भाइयों ने मिलकर किया यह काम। सेंसर से चलने वाली बनाई मशीन। गाजियाबाद के देही इलाकों में कोरोना का कहर जारी। कई गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर लचके हैं ताले। हेल्थ सेंटर पर लचके ताले, इंतजामिया की खोल रहे हैं पोल। हाल ही में यूपी के वजीर आला ने भी किया था दौरा। मुल्क में तीसरी लहर की दस्तक का खतरा लाहक। इलाज और मुआलजे के इंतजामात और टीकाकारी की रफ्तार में तेजी लाने के साथ साथ किए जा रहे हैं दीगर इकदामात। राजस्थान के डूंगरपुर, दौसा, बाड़मेर और अलवर से 18 साल से कम उम्र के मुतासिर होने के नए मामले आए हैं सामने। मध्य प्रदेश में भी अब तक कोरोना से मुतादिद बच्चे मुतासिर पाए गए हैं। इनकी उम्र 1 से 14 साल के दरमियान। कोवैक्सीन बूस्टर डोज के ट्रायल का आगाज जल्द होगा। भारत बायोटेक कंपनी ट्रायल का आगाज करेगी। टीके की दूसरी खुराक के बाद दी जाएगी बूस्टर डोज। मेरठ में पिछले 24 घंटों में ब्लैक फंगस से 4 मरीजों की मौत। मेरठ में ब्लैक फंगस से मुतासिर मरीजों की कुल तादाद 150 से ज्यादा। मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन की भी कमी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में दुकान के सामने खड़े पाए जाने पर डीएम हुई मुश्तिल। नौजवान को मारा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। उज्जैन में महकमे सेहत की टीम पर हमला। टीकाकारी के सिलसिले में माली खेड़ी गांव पहुंची थी टीम। शरपसंदों ने टीम को घेर कर हमला किया। हमले में कुछ अफराद के जख्मी होने की इत्तला। परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर को फराहम किया तहफ्फुज। पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव ने दर्ज की थी एफआईआर। मामले की समाअत 9 जून तक मुलतवी। इलाहाबाद में कोरोना ज़दा लाशों को गंगा नदी में बहाने और रेत में दफन किए जाने के मामले में योगी हुकूमत ने उठाया बड़ा कदम। सीएम योगी की हिदायत पर काबीना वजीर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने इलाहाबाद का किया दौरा। महेंद्र सिंह ने आला अफसरों के साथ मीटिंग की और लाशों को रेत में दफन करने और उनको नदी में बहाए जाने के मामले की तफसीलात तलब की। योगी हुकूमत ने वाजे किया है कि अब लाशों को ना तो दफन किया जाएगा और ना ही उनको नदी में बहाने की इजाजत होगी। योगी हुकूमत ने मकामी इंतजामिया को सख्त हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि लाशों की आखिरी रसूमात एहतराम के साथ की जाएं अदा। मीडिया से बातचीत करते हुए महेंद्र सिंह ने कहा कि योगी हुकूमत कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लॉकडाउन में जहां समाज के बेशतर तबके को परेशानियों का है सामना, वहीं सबसे ज्यादा परेशान हाल है माजूर अफराद। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी माजूरों की भरपूर कर रही है मदद। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम गंवा रहे हैं अपनी जानों को। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत कोरोना वैक्सीन फराहम करने में हो चुकी है नाकाम। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि दवाएं फराहम करना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के लिए तैयार रहने का हुकूमत का ऐलान है मुज़ाहका खेज। गाजियाबाद पुलिस ने बच्चा चोरी के एक बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। ये गिरोह दिल्ली एनसीआर में बच्चों को चुरा कर औने पौने दामों में बेचा करता था जोड़ों को। पुलिस ने 8 खवातीन और 3 मर्दों को किया गिरफ्तार। इसके कब्जे से 5 लाख रुपए से ज्यादा नकदी भी बरामद। कोरोना से हो रही अमवात पर कमलनाथ ने फिर किया दावा। एदाद-ओ-शुमार को छुपाने की हो रही है कोशिश। एदाद-ओ-शुमार को आम करने का हुकूमत को दिया चैलेंज। महाराष्ट्र में 12वीं के इम्तिहानात को लेकर जल्द होगा इजलास। सीएम उद्धव ठाकरे इम्तिहान से मुताबिक जल्द करेंगे फैसला। तलबा की हिफाजत के मद्देनजर लिया जाए जल्द फैसला। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,22,315 नए मामले आए सामने। 3,02,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब।
गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,454 अफराद की कोरोना से हुई मौत। मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,03,720 से तजावुज। राजस्थान में 18 साल से कम उम्र वाले 1,181 अफराद कोरोना से मुतासिर। डूंगरपुर, दौसा, बाड़मेर और अलवर में सामने आए केसेस। कोरोना और ब्लैक फंगस के कहर के बीच एमपी में सियासत जारी। साबिक सीएम कमलनाथ के बयान के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज करवाया मामला। बीजेपी के जवाब में कांग्रेस भी उतरी मैदान में। कांग्रेस कारकुनान आज दर्ज करवाएंगे एफआईआर। एमपी के सभी अजला में दर्ज करवाएंगे एफआईआर। तेलंगाना में कोरोना के 2,200 से ज्यादा नए मरीजों का इजाफा। 19 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 26,600 से ज्यादा नए मामले दर्ज। रियासत में मरीजों की तादाद में आ रही है कमी। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,049 नए मामलों की निशानदेही। 189 अफराद हुए हलाक। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,844 नए केस आए सामने। यूपी में कोरोना के मामले लगातार हो रहे हैं कम। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,375 मामले आए सामने। 75 मरीजों की हुई मौत। बिहार में लॉकडाउन 1 जून तक तौसी की गई। लॉकडाउन बढ़ाने का बिहार हुकूमत ने मुशावरत के बाद फैसला लिया। वजीर आला नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी। टीकाकारी मुहिम में तेजी लाने के लिए वजारत सेहत ने किया फैसला। टीकाकारी के लिए 18 से 44 साल की उम्र के अफराद मौके पर भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ये सहूलत सिर्फ सरकारी मराकज पर दस्तयाब होंगी। बीसीसीआई ने 2,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फराहम करने का ऐलान किया। 10 लीटर के 2,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फराहम करेगी सीबीआई। वैक्सीन की किल्लत की खबरों के बीच मरकज का बयान। 1.8 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें रियासतों के पास मौजूद हैं। आइंदा 3 दिनों में 48 लाख से ज्यादा खुराकें फराहम की जाएंगी। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन में इजाफा। 31 मई तक दिल्ली में रहेगा लॉकडाउन। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जानकारी। हालात बेहतर हुए तो मिल सकती है जून में राहत। मरकजी हुकूमत के 7 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी नहीं करेगी कोई प्रोग्राम। जेपी नड्डा ने रियासती इकाइयों को लिखा खत। कोरोना के चलते लिया गया फैसला। तेलंगाना में 13वें दिन भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल। पुलिस चेक पोस्ट पर तलाशी मुहिम। लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई। डीजीपी ने नागौल चेक पोस्ट का किया दौरा। हैदराबाद में आग लगने का वाकया। खातून जिंदा झुलसकर हलाक। शौहर जख्मी। वनस्थलीपुरम में पेश आया हादसा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। तेलंगाना के हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि रियासत में 25 लाख कोरोना सुपर स्प्रेडर्स हैं। रियासती हुकूमत ने इन तमाम 25 लाख अफराद कोरोना का टीका लगाने का फैसला किया। तेजी से कोरोना फैलने के जरिए बनने वाले 25 लाख अफराद में आरटीसी ड्राइवरों, कंडक्टर्स, बैंक मुलाजमीन, गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉयज, स्ट्रीट वेंडर्स, पेट्रोल पंप के मुलाजमीन को किया गया शामिल। अजला कलेक्टर्स को सुपर स्प्रेडर्स का डेटा पेश करने की हिदायत दी गई। तेलंगाना में लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी। रियासती सरहद बंद। ई पास पर ही दाखिले की इजाजत। हैदराबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी। तेलंगाना के बतरफ वजीर ई राजेंद्र के फर्जंद के खिलाफ अराजी पर कब्जे की शिकायत। जांच करने की वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत। 10 एकड़ से ज्यादा अराजी पर गैर कानूनी कब्जे का इल्जाम। आंध्र तेलंगाना सरहद के चेक पोस्ट पर ट्रैफिक जाम। ई पास रखने वालों को ही रियासत में दाखिल होने की इजाजत। एपी में कोरोना की सूरत हाल पर बीजेपी का रियासत गिरा एहतजाज। कोरोना इलाज में नाकाम होने का जगन हुकूमत पर लगाया इल्जाम। एपी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुहलिक वबा से 104 अफराद की मौत। 18,767 ताजा मामले दर्ज। आंध्र प्रदेश में 2,09,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। अब तक 10,126 अमवात। तेलंगाना में फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स खदमात रहेंगी जारी। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने वाजे किया जरूरी खदमात अंजाम देने वालों को रोका नहीं जाएगा। इस सिलसिले में हैदराबाद, साइबराबाद और रचकुंडा के पुलिस कमिश्नरों को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज हैदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल लावरी के बहाने कई फूड डिलीवरी बॉयज को रोक दिया गया था और उनकी गाड़ियां जब्त करते हुए भारी चालान काटे गए थे। एमआईएम सदर ओवैसी ने भी इस मामले पर हुकूमत को दिलाई थी तवज्जो।
भारत बायोटेक सदर बिजनेस डेवलपमेंट व इंटरनेशनल एडवोकेसी डॉक्टर रीशिस एला ने कहा है कि कंपनी को 1 जून से शुरू होने वाले बच्चों पर कोवैक्सीन के तजुर्बे की हासिल हो गई इजाजत। उन्होंने कहा कि 2 ता 18 वर्ष के बच्चों पर दवाओं का किया जाएगा तजुर्बा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि भारत बायोटेक की बच्चों पर तजुर्बे की वैक्सीन को जारी साल के तीसरे सहमाही में मिल जाएगा लाइसेंस। उन्होंने कहा कि इस टीके के बाद जहरी असरात आम हैं और उनके सबब टीका लेने से नहीं रोका जा सकता किसी को। मारूफ अमरीकी रोजनामे का इंकशाफ नवंबर 2019 में चीन की वुहान तजुर्बा गाह में 3 मुहक्किकीन पड़े थे बीमार। कोरोना की अलामत के साथ अस्पताल में इन्हें दाखिल कराया गया। इटली केबल कार गिरने से 14 अफराद की मौत हुई, कई अफराद जख्मी हुए। महलूकीन में 5 अफराद का ताल्लुक इजराइल से। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां।